देखिए साथियों, सबसे पहले इस प्रांगण मंदिर में और जीत के उपलक्ष्य में हमारी कुरौनी ग्राम सभा के सारे सम्मानित मतदाता वोटर ने मुझे तीसरी बार प्रधान बनाने का कार्य किया। इस कड़ी में मैं अपने सम्मानित मतदाता को और सम्मानित बुजुर्गों को और अपने नौजवान साथियों को और अपनी माताएं बहनों को मैं मंदिर के प्रांगण में सारे लोगों को चरण छू करके और प्रणाम और नमन करते हुए प्रणाम करता हूं। साथियों, आप लोगों की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से मुझे तीसरी बार मैं प्रधान बना और मुझे तीसरी बार प्रधान बनाने में आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। चाहे मतदाता से लेकर के, चाहे पोलिंग बूथ से लेकर के और चाहे मतगणना करने तक के लिए हमारे कुरौनी ग्राम सभा के सम्मानित मतदाताओं ने मेरा पुरजोर कंधे से कंधा देने का मेरा काम किया। साथियों, हम चुनाव लड़ रहे थे, आप मुझे चुनाव लड़ा रहे थे और हमारे जो प्रतिद्वंदी थे, मैंने आज तक पूरा चुनाव हो गया कभी अपनी जुबान नहीं खोली है, लेकिन आज मैं कुछ कहूंगा, आज मैं कुछ कहूंगा आप लोगों से। लोगों ने मुझको कहा है कि उन्होंने गौशाला की जमीन बेच ली, लोगों ने यहां तक कहा है कि उन्होंने पीएनसी में जमीन दे दी और लोगों ने वीडियो बना करके भी डाला है कि 5 बिस्वे पर उन्होंने अपना टीन सेट भट्टे पे बना रखे हैं। मैं उनसे जवाब करना चाहता हूं और जो लोग उनके हमदर्द हैं उनसे जा करके बता दे, अगर जिस दिन संतोष यादव का अगर एक हल्का सा वो चलेगा उस दिन उनको पता नहीं लगेगा। उन्होंने नारायण भट्टे में 1 बीघा पंचायत की जमीन पे अपनी चिमनी बना रखी है और जिस दिन मैं चाहूंगा उस दिन उनका भट्ठा लाख हो जाएगा, उस दिन भट्टे से चिमनी से उनसे बता दीजिए। और उस बात का मैं जवाब देना चाहते, उन्होंने कहा गौशाला में इन्होंने जमीन बेच दी, जमीन पैसा हड़प गए और यहाँ पर हमारे 6 गौपालक है। मैं आप लोगों के सामने आज खुलासा करना चाहता हूँ, अभी भी 80,000 रुपया मेरा मेड़बंदी का अभी तक मेरा नहीं मिला है और अगर मिला है 2-4 लोगों को नरेगे में आया तो उन लोगों से जो पैसा मांगा उन्होंने कहा भैया प्रधान जी आप इतने बड़े आदमी हैं, पैसा खर्चा हो गया। हमने कहा आयुष्मान बहुत आप भी जाइए। 3 सेट उस दिन टूटेगा, जिस दिन तुम्हारी चिमनी से धुआं निकलना बंद हो जाएगा उस दिन 3 सेट तोड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हो तो जब मैं बोलूंगा तो तुमको जमीन नहीं मिलेगी और आपके पैर जमीन में नहीं टिकेंगे। मैं कहना चाहता हूं साथियों, चुनाव इस कदर वोट मांगी गई, इस तरह लोगों को मतदाताओं को गुमराह किया गया और कहा कि अगर ये प्रधानी हटा दो तो गौशाला छीन लेंगे। लोगों ने कहा ये परिवर्तन की लड़ाई है, लोगों ने कहा ये बदलाव की लड़ाई है और लोगों ने यहां तक कह दिया है कि इस बार प्रधान की मोहर छीन लो
प्रधान की औकात नजर में आ जाएगी। लेकिन मैं इतनी जनता के बीच में कहना चाहता हूं दोस्तों, वो ताकत आज है आप, वो आप हिम्मत है, वो मुझे ताकत आपने दिया है कि ऐसे विरोधियों को ऐसी बात कहने वाले के मुंह पे तमाचा मार दिया। और ये जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है कि आप लोगों ने मुझे जिता करके, लेकिन इतना मुझे कहने गुरेज नहीं, मेरा चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण ही रहा। मेरा चुनाव, यह चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण रहा। इसके पहले वाला चुनाव मेरा संघर्षपूर्ण नहीं था, उसके पहले का नहीं था। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि मेरे पीछे इतने लोग जो लगे हुए हैं। मैं यह नहीं समझ पाया कि इतने लोग एक मिल करके, मतलब इस तराजू के लोग इस तराजू में बैठ जाएंगे, इस तराजू के लोग इस तराजू में बैठ जाएंगे। मुझे तो यह पता नहीं चला। मुझे पता जब चला कि जब 31, 1, 2, 3 वार्ड का जब बक्सा खुला, तो मैं कहना चाहता हूं कासिम खेड़ा के व्यक्तिगत निवासियों से, जो आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, जो मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, और जो आपका स्नेह मेरे प्रति रहा है, मैं सबसे पहले कासिम खेड़ा के निवासियों से कहना चाहता हूं, आपका मैं रेडी उतारने के लिए हमेशा रात हो चाहे दिन हो मैं सक्षम हूं। ये कह रहे थे, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि कासिम खेड़ा और नुर्दी खेड़ा में 100 वोट से प्रधान को हरा करके मैं भेज दूंगा। मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारी कलाइयों में हिम्मत होती तो इतने लोग लगे थे, कासिम खेड़ा में संतोष यादव का बाल बांका करने में सक्षम नहीं रहे हैं। मैंने मंदिर में दर्शन भी किया। इतनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए, जितनी भीड़ इकट्ठा हुई है, इतनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए मेरे पास परमिशन नहीं है, ना मेरे पास इसका कोई जवाब है। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अब किसी दिन ऐसा समय निकालेंगे, क्योंकि हर गांव में बैठ करके मीटिंग करेंगे। अब चुनाव प्रधानी उस तरह नहीं होगी। अब चुनाव की प्रधानी में देखना कितना बदलाव होता है, ये आपके मैंने तो उन लोगों को सम्मान दिया है, मैंने उन लोगों को सम्मान दिया 5 साल में, जिन लोगों ने मेरे सामने खाली हाथ जोड़ते पीठ पीछे जाते हैं तो गाली देते हैं। लोग क्या कह रहे थे? लोग कह रहे थे कि मोहर छीनो, कोटा हटाओ, मोहर छूनो, गौशाला भगाओ, गौपालक जितने उनको खदेड़ो यहाँ से, संतोष यादव की केवल परिवर्तन करा दो, वोट मांग रहे थे। मैं कहता हूं इतनी जल्दी परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये गांव की जनता है, ये गांव के मतदाता है। आपकी वोट, एक एक वोट मेरे सीने से लगी हुई है। एक एक वोट का मैं सम्मान करता हूं और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको 1 महीने में कुरौनी ग्राम सभा में परिवर्तन इस तरह दिखेगा। ये लगेगा कि संतोष यादव यहाँ पर आपके 30वीं बार प्रधान हुए हैं। और ज्यादा ना कुछ बोलते हुए हम आएंगे, आप लोगों के बीच बैठेंगे, आप लोगों से वार्ता करेंगे और आप लोगों से विचार करेंगे। और मैं अपनी टीम बनाऊंगा, कहाँ पे किस टीम को काम करना है। लेकिन पहला शब्द ये रहेगा कि मैं 80% अपना समय मतदाता ने गांव की गलियों में दूंगा। अब वो जमाना चला गया है ठेकेदारी करने वाले लोगों का, ठेका भी खत्म हो जाएगा। सारे लोगों से मेरा अनुरोध है, सारे लोगों को मेरा प्रणाम है। मैं कहता हूँ मुझे वोट दिए हैं और मैं जीत के एक बार इतने लोगों को आने का मैं बधाई और धन्यवाद। और सारे हमारी माताएं बहनें जिन लोगों ने मुझे वोट दिया अपने घर में